जय गुरु जी। हाय वानी, हाउ आर यू? सबको जय गुरु जी। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप सब लोग कैसे हो? हैप्पी बर्थडे टिम्सी। देखो आपका बर्थडे है तो गुरुजी ने फटाफट से मेरे को भेज दिया ना आपको विश करने के लिए। थैंक यू वानी। आज 12 ऑफ सितंबर को जिन जिन का बर्थडे है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबके साथ। और आज तो हमारे जवाई राजा का भी बर्थडे है, वानी के हस्बैंड का। मैंने वीडियो देखी थी। वानी क्या नाम है उनका? गुरुजी के पूरे परिवार की तरफ से, गुरु परिवार के छोटे से जवाई को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग सभी को मिले। गुरुजी हंसता खेलता परिवार ऐसे ही बनाए रखें। वानी तुझसे तो पार्टी लेनी पड़ेगी। जय गुरुजी गौरव। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गार्गी जी। टिम्सी हैप्पी बर्थडे। आप सबसे बहुत सारी पार्टी लेनी है हमने मिलके एक दिन। आशुतोष चोपड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे भी गुरुजी के दामाद तो गुरुजी को बड़े प्यारे हैं, गुरुजी की बेटियां गुरुजी को बहुत प्यारी हैं। पूरे गुरु परिवार की तरफ से हैप्पी बर्थडे आशुतोष। आपका तो नाम ही गुरुजी वाला नाम है, क्या बताऊं मैं आपको। देखो आपको पता है ना, भगवान शिव को भी आशुतोष कहते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो नाम भी गुरुजी ने दे रखा है बहुत प्यारा सा। सभी की तरफ से टिम्सी को और आशुतोष को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी की मेहर आप दोनों के ऊपर बनी रहे। और अब मैं तो यही विश करूंगी कि मेरी बेटी वानी और आशुतोष जी का बर्थडे मनाने के लिए छोटा सा नोना मना बाबू अगली बार उनके साथ हो। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। सीमा आंटी, हाउ आर यू? और मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर करके कांग्रेस किया। मैं मासी दादी बनी हूँ। सौरभ कपूर ने मुझे प्यारी सी नन्ही मुन्नी छोटी सी गुड़िया दी है। और किरण कपूर दीदी को, विनोद कपूर अंकल को गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। हमारी छोटी सी नन्ही परी को बहुत सारा प्यार पूरे गुरु परिवार की तरफ से और बहुत सारी बधाइयाँ। और गुरुजी कनिका और सौरभ को बहुत सारी खुशियाँ दे। ये नन्ही मन्नी सी परी जो है हमारी क्यूटी पाई, वो ऐसे ही मुस्कुराती रहे, खुश रहे। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं पूरे कपूर फैमिली के साथ में। वो कहते हैं कि गुरुजी तो लक्ष्मी जो होती हैं बेटियां बहुत किस्मत वालों को देते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स एंजॉय करें सारे मिल करके। और बहुत जल्द ऐसा दिन आए कि हम मिलें अपनी नन्ही मुन्नी शहजादी के साथ। गुरु परिवार के अंदर एक नूना सा सदस्य और ऐड हुआ है। गुरुजी की ब्लेसिंग सभी को। और आज तो वैसे खुशियों का मौका है ना। कल हमारी नन्ही परी आई और आज हम सब लोग मिलकर उनको बधाई दे रहे हैं, है ना। एंड सच्ची बताऊं, मेरे को भी ना मज़ा आ रहा था। मैं 2 दिन देख रही थी कि मुझे कौन कौन कॉल या मैसेज करता है या नहीं करता। आप लोगों को मेरी कोई चिंता विंता है भी, है ही बोलते रहते हो। हाँ बेटा वहीं पड़ी है। गुरुजी की तरफ से गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। रेणुका माँ, हाउ आर यू? थैंक यू। और आज रिम्पल आंटी का सत्संग किस किसने सुना? कितने सारी संगत जुड़ी हुई है। और मैं रोज बोलती हूँ कि प्लीज जब भी सत्संग कोई शेयर करता है तो उस समय
सत्संग को शेयर करने की सेवा किया करो कि पता नहीं कौन सी संगत के लिए कौन सा मैसेज होता है गुरुजी का। और हम लोग को ये चीजें सोचनी चाहिए, बट बहुत कम लोग हाथ हिलाते हैं, है ना। सो गुरु जी की तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं सभी के साथ में। गुरु जी मेहर करें, कृपा भरा हाथ रखें। सबसे पहले रोज 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 कहना, वो कहते हैं ना रोज रोज कहना अच्छी चीज़ नहीं होती। एंड हाँ, एक मेरे को मैसेज आज गुरु जी की तरफ से मिला था कि जो बॉम्बे संगत है उनमें से कोई ऐसी संगत है जिससे गुरु जी चाहते हैं वो सत्संग शेयर करें। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड थैंक यू सो मच रेणुका माँ, आपको तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ क्योंकि माँओं को तो बेटियाँ प्यारी ही लगती है ना। थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरा पूरा परिवार एक साथ होता है। हाय राहुल, हाउ आर यू। गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए। और गुरुजी तो कहते हैं कि हमेशा 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 खुश रहो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, एक दूसरे को प्यार बांटो। गुरुजी ने देखो आज रिम्पल आंटी ने कितना प्यारा मैसेज दिया कि गुरुजी कहते सी संगत दे नाल प्यार करया करो, संगत को रिस्पेक्ट करो, संगत के साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके चलो। और सेवादारों को कैसे सेवा भाव होनी चाहिए, एक छोटी छोटी सी चीज़ों के माध्यम से रिम्पल आंटी ने हमें कैसे कनेक्ट करा है और गुरुजी की बारे में हमें बताया, उन्होंने अपनी जर्नी बताई। सो बहुत मतलब ब्लेसिंग्स होती हैं ऐसे टाइम में, अगर हम लोगों को बिल्कुल कनेक्ट होना चाहिए, हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरुजी किस तरीके से क्या चीज़ें बताते थे। और संगत को भी ये चीज़ें समझनी है कि डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी के साथ में बनाना है, किसी मीडिएटर की गुरुजी के अंदर से कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आपने सुना होगा जैसे कई आंटियों के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे पुट करते हैं कि हम ऐसा कर लें या नहीं करें। तो कितना प्यारा गुरुजी ने आंटी ने बताया कि गुरुजी कहते थे कि अगर आप वॉशरूम में भी हो तो भी अगर आप चाहो तो मुझे याद कर सकते हो। सो गुरुजी ने तो इतना सिंपल सीधा सरल तरीका बताया हमको, लेकिन पता नहीं क्यों हम वहमों में पड़ जाते हैं और क्यों हम इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं मन के अंदर, और उन वहमों से हम बाहर नहीं निकल पाते। सो आज छोटे छोटे 2-3 सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 दिन की छुट्टी भी जो हमारी है तो लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच राहुल। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो पहले आप सब लोग अपनी सेवा करो, सत्संग शेयर करने की सेवा। जब तक आप संगत के साथ में या ग्रुप्स के अंदर सत्संग शेयर नहीं किया करोगे ना, मैं अब आप लोगों को ना आदत खुद डालूंगी जबरदस्ती कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं। व्हाट, मुझे यहाँ पता चल जाता है स्क्रीन पे कि कौन कौन शेयर कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। सो मैं ठीक हूँ कमला आंटी, आप कैसे हो। सबसे पहले सब लोग कम से कम एक नहीं तो 2-2 ग्रुप्स के अंदर शेयर करो सत्संग को, ठीक है। फिर सत्संग शेयर करेंगे, संगत के साथ शेयर करो सत्संग। क्यों आदत नहीं पड़ती है, कितनी गलत बात है। आंटी ने इतना अच्छा सत्संग, आपको चाहिए था आप ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ सत्संग शेयर करते। एंड आपको पता है कल हमारे साथ में शिव अंकल भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आएंगे। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ना एंजॉय किया करो, संगत तक पहुंचाने की सेवा किया करो। ये सेवा बड़ी मुश्किल से, बड़े भागों से मिलती है। और एक बार बताऊं, अब ये मुझे जो दिख रहे हैं ना, जो लोग शेयर नहीं कर रहे, मुझे सारा स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो नहीं शेयर करेगा उसको मैं इस ग्रुप से रिमूव कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि फिर जब आपको भी तो वो सेवा हम क्यों करें आपके लिए। अगर आप नहीं कर सकते हमारी प्यारी सी संगत के लिए, आप सत्संग शेयर करने की सेवा नहीं कर सकते, तो हम आपके साथ सत्संग शेयर करने की सेवा क्यों करें। जय गुरु जी। तृप्ता दीदी, हाउ आर यू। सो आज मैंने पक्का ठान लिया है, मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे सब दिख रहा है, जो जो शेयर नहीं करेगा ना, आज हम उन सबको ग्रुप से ही रिमूव कर देंगे, ब्लेसिंग्स पेज से भी रिमूव कर देंगे, ब्लेसिंग्स ग्रुप से भी रिमूव कर देंगे। क्यों राहुल, ठीक है ना, सही कहा ना मैंने। और क्या, इनको क्यों सत्संग सुनाई दे फ्री में, एवी सेवा ही नहीं करना चाहता कोई। कितनी प्यारी सेवा गुरुजी ने बख्शी है कि सत्संग को शेयर करने की सेवा करो, है ना। और अगर आप एक चीज सोचो, अगर तृप्ता दीदी या मिनी और नवदीप भी ये सोचते कि ये तो सोनिया आंटी का पेज है और हम क्यों सेवा करें यहाँ पर ये शेयर कराने की सेवा, तो फिर हमारे पास में कैसे सत्संग आता। क्योंकि कुछ अंकल आंटी जो संगत के थे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि जो मैं तो सिर्फ क्या कहते हैं जूम पे ही सत्संग शेयर करूंगी, तो फिर कैसे बात बनती अगर वो लोग ये सेवा नहीं करते तो, है। तो ये गलत बात होती है ना। क्या ले जा, झोलियां भर के तो साड़ी लेके जाते हैं गुरुजी से।
जय गुरु जी। श्रेया दीदी, हाउ आर यू? आपको पता है आप लोगों के बिना मैं भी बहुत उदास हो गई थी। मेरे को बिना लग रहा था हाय पता नहीं कुछ सुना सुना है। और मैं गुरु जी को कहती, गुरु जी ये कचर 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 करने वाली आवाज़ खोलो ना, मुझे आपकी संगत के साथ में बात करनी है। मेरा बिल्कुल गला बंद हो गया था, पता है मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा था मैं बता नहीं सकती। अब ये याद रखना, मौसम चेंज है, कोई भी बंदा ठंडा पानी नहीं पिएगा। जो ठंडा पानी पिएगा फिर वो मेरी तरह टाई टाई फेस हो जाएगा। ठीक है, सबकी झोलियां गुरुजी वाकई खुशियों से मुरादों से भरेंगे। और सबसे पहले तो मेरे राहुल की भरेंगे और थोड़ी सी वोटी देंगे इसको प्यारी सी। देख ले राहुल, तू तैयारियां कर ले, गुरुजी ने लॉकडाउन च तेरा ब्याह करा देना है। बहुत वेला टाइम है तेरे को, देख तेन सेवा ते नहीं जाना पैंदा। समझे कि नहीं समझे? जय गुरु जी। चारू और रेणुका माँ, इसको ना आशीर्वाद दे दो कि राहुल की जल्दी जल्दी शादी हो जाए। ठीक है, फिर गुरुजी इसको ब्लेस करें, इसकी सोनी सी वोटी आए और फिर हम उसके साथ में भंगड़ा डालेंगे। वो फिर मैंने तो देखो, मैंने बोला है ना, मैंने तो गाना गा के डांस करना है। बल्ले बल्ले भी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, आओ सगन मना लो सारे वीरा मेरा कोड़ी चढ़िया। निकम्मे नो नो मत कह, यस यस कह। 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ना एक बारी बोली हुई गल सच्ची हो जाती है। सो मैं सच्चाई बता रही हूँ। गुरुजी से बोल के, गुरुजी अपनी मम्मा की तरह सोच, बेवकूफ निकम्मे लड़के, कि गुरुजी मेरा ब्याह करा दो। ठीक है, तू तो ना और कुछ मत किया कर, तू ये वाला गाना गाना शुरू कर दे। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, बना दूल्हा सवार के राधिका गोरी से। तो गुरुजी फटाफट से तेरी शादी करा देंगे, देख लियो तू, है ना भाई? थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो कहते हैं कि माँ बाप के लिए ना उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती कि उनके बच्चे उनके सामने अपने अपने परिवार में सेटल हो जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप को तो हमेशा ये चिंता रहती है कि पता नहीं कौन सा पल, क्योंकि ये तो सच्चाई है। गुरुजी ने हमेशा हमें भी सिखाया, हमें भी बताया कि जो जीना है वो झूठ है, मरना सत्य है, और पता नहीं कब किसका नंबर आ जाना है। लेकिन माँ बाप को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए। और मैं तो गुरुजी से डेली ये अरदास करती हूँ, गुरुजी जो जो पेरेंट्स इस चिंता में बैठे हुए हैं कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, मैं मंदिर में खड़ी थी एंड एक आंटी आती हैं एंड गुरुजी मुझे माफ़ करें। सो एक आंटी आते हैं और वो मेरे को ना करके बोलते हैं कि सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कहते आप ना गुरुजी से प्रेयर करो कि ना मेरी बेटी की शादी हो जाए। मेरी इकलौती यही बेटी है एंड मुझे बहुत चिंता होती है कि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो ये इसका क्या होगा। तो पेरेंट्स का सोच ना अपनी तरफ से 100% पक्की है। एंड मेरे मन में इस समय मेरी सारी उन बहनों का नाम, उनकी तस्वीरें चल रही हैं कि गुरुजी ब्लेस करे, उनके जीवन के अंदर प्यारा प्यारा सा जीवन साथी भेजे। मैंने भी ना उसको बड़े प्यार से कहा कि मैंने कहा बेटा चिंता ना कर, देखना गुरुजी फटाफट तेरा ब्याह करा देंगे। और आंटी ने मेरे को आके बोला कि एक बार की बात है, उन्होंने देखा कि गुरुजी के दरबार में ना कलीरे लगे हुए थे। तो कई संगत की अंकल आंटियों ने बोला कि क्या मेरी बेटी के लिए ये कलीरे मिल सकते हैं। वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ होती है कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरुजी हमको दे देंगे। बट ठीक है, भावना में भगवान बसता है और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबल होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। और मैं तो एक चीज़ और जानती हूँ कि कई बार गुरुजी जब सपने में आकर के बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, आपके लिए स्पेशली बोलते हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं संगत की फीलिंग्स को समझती हूँ, उनकी भावनाओं के अंदर उनकी कदर ज़रूर करती हूँ। जैसे कि मुझे एक बार वीरेंद्र आंटी ने बोला कि सोनिया आंटी मैंने ना सपना देखा है कि गुरुजी के मंदिर के अंदर आपने ना मुझे बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स दिए हैं। तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो आपसे बैंगल्स चाहिए ही चाहिए। अब मुझे बड़ा डर लगे कि यार गुरुजी मैं अगर इसको बैंगल्स मंदिर में दूं तो कोई देख ले, पहली बात तो मैं बैंगल्स लेके कैसे जाऊं अंदर। पर कहते जब गुरु चाहता हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। और मैं हर रोज ना कोई बहाना कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि मेरे को बस यही लगता था
कि गुरुजी मैं कैसे करूं, मतलब ना मैं इसके पास इसके लिए बैंगल्स आपके मंदिर में कैसे लेके जाऊं। सिक्योरिटी वाले तो ऐसे नजरें गड़ा कर औरों का बैग कोई चेक करे ना करे, पर मेरा तो हर सिक्योरिटी वाला बैग चेक करता है। हुण मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भी मैं किद्दां लैके जावां। आप बहुत प्योर सोल हो मेरी माँ, तू तो बहुत राजा बेटा है ना मेरा। तो देखो सच्ची मुच्ची तो फिर मुझे ही बहुरानी ला कर दे देना, ठीक है। फिर मैं ऐसे बोलूंगी बल्ले बल्ले भी मुंडा मेरा कोड़ी चढ़िया, ठीक है, जैसे मैंने हैप्पी की शादी में बोलना है ना। सो आप बिलीव करोगे मैं गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं जब जाती मंदिर वो आंटी मुझे बड़ी बेसब्री से मेरी तरफ निहारती और कहती आंटी मेरी बैंगल्स। तो मैंने कहना कि आंटी सॉरी मैं ना भूल गई, मैंने ला के तो रखी हैं। फिर उसने जब थोड़े दिन बाद मैंने गई फिर मंडे, एवरी मंडे आंटी ने मेरे को पूछना कि आंटी मेरी बैंगल्स। तो मैंने एक दिन गुरुजी को अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं। और फिर गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा सा आइडिया दिया कि मैं क्या बताऊं, मैं झूठ तो मैं बोल नहीं सकती थी, वो मेरी नेचर में ही नहीं है। और मैं पहले झंडे वाले मंदिर गई और वहाँ से मैंने वो बैंगल्स ब्लेस करवाई और फिर अपने पर्स में रखी। और गुरुजी के ब्लेसिंग्स के मैंने मंदिर में सिक्योरिटी वालों ने जब देखा तो उसके अंदर पूरा वो चुन्नी और वो सारा कुछ था। तो मैंने उनको बोला, मैं कहीं तो मंदिर से मिले हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, महारानी की ब्लेसिंग्स है, तो मैं इसको कहाँ करूँ। तो मैं तो नहीं यहाँ पे कहीं रख सकती। बाकी फिर भी मैंने उनको जानबूझ के यही बोला, मैंने कहा अगर आप अपने पास रखना चाहते हो तो आप रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाती बार ले लूंगी। और टचवुड गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मेरे को मना नहीं किया और मैंने जा करके वीरेंद्र आंटी को वो बैंगल्स दी। एंड उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तो क्योंकि कहता है ना भगवान तो भावना में बसता है, अगर उनके मन का भाव अच्छा होता है ना तो फिर हमारा हर काम अच्छा होता है। ये अपने लिए सोच के रखेगा कि जितना हो सके एक दूसरे को खुशियां बांटो। और जब हम खुशियां देते हैं ना तो गुरुजी हमारे दामन में भी खुशियां डालते हैं। कैसे? जैसे सुना है ना कि गुलाब जो होता है गुलाबों को बेचने का काम करता है, चाहे वो बेच रहा होता है या गुलाब हम किसी को देते भी हैं तो हमारे हाथों में भी कहीं ना कहीं खुशबू रह जाती है ना, ठीक वैसे ही। सो जितना हो सके एक दूसरे को खुशियां देने की कोशिश करो। अब मैं उस सत्संग पे आती हूँ जो वो आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी इसकी इसकी शादी हो जाए, सोनिया आंटी इसको ब्लेसिंग्स दो। और मैं बड़ी सोच करके वसंत कुंज से वो आंटी आती हैं एंड मैं उसको हर बार उसने आना और मैंने उसको बड़े प्यार से, वो मुझे हक करती थी तो मैं बोलती थी बेटा चिंता ना कर, गुरुजी बहुत जल्द तेरी शादी करा देंगे। और एक दिन की बात है, मेरे मुंह से ना अचानक मेरे मन में आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटे आप कितने साल के हो?" क्योंकि वो ना सोच ही नहीं आई कभी, जब एक मम्मी ने बोला उसकी कि इसकी शादी नहीं हुई, तो वो ना हमारे दिमाग के अंदर ये होता है कि शादी नहीं हुई है तो वो बच्चा छोटा ही होएगा। सो सोचने की चीज़ है कि उन्होंने जब बोली ये बात तो मेरे को बड़ा लगा। मैंने कहा गुरुजी इसकी शादी करा दो ना फटाफट से। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटे कितने साल के हो? तो उन्होंने बोला कि मैं 40 ईयर्स की हूँ। और मुझे इतना अंदर से गिल्टी कॉन्शियस हो गई कि उस समय तो मैं खुद 39 ईयर्स की थी, मतलब 40 लगने वाली थी। तो मैं सोच करके हैरान होती कि गुरुजी मेरी बेटी 12th में है और ये आंटी अभी मतलब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और इसकी अभी तक शादी भी नहीं आपने कराई है। तो पता नहीं, पर वो कहते ना तेरा भाना मीठा लागे। सो गुरुजी को पता होता है कि उनके हिसाब से किसके लिए कौन सी क्या ब्लेसिंग्स हैं या नहीं है। सो इसके ऊपर ना मुझे एक और छोटा सा सत्संग याद आ रहा है कि एक बार की बात है, एक आंटी जो है, और मैं ये अपना फैमिली का भी एक सत्संग इससे रिलेटेड शेयर करूंगी, वो गुरुजी की संगत का तो नहीं है बट हाँ उसके माध्यम से आपको ये चीज पता चलेगी कि जो लिखा होता है ना वो होता है। सो उसके अंदर ना कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कहीं, और जबरदस्ती कोई चीज कभी लेनी नहीं चाहिए, जबरदस्ती कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरुजी नू अपने दिल दा हाल सुनाओ लेकिन मंगो नहीं, मनो। क्योंकि अगर आप ये मानते हो ना कि वो आपके पिता हैं तो पिता कभी बच्चे का बुरा नहीं सोच सकता। एक सिंपल सी चीज है, अगर आप ये सोचोगे कि सोनिया आंटी मेरी सिस्टर है, मैं सोनिया आंटी को प्यार करती हूँ, तो मेरे मन में ना ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत प्यार आएगा और मेरे को भी लगेगा कि यार ये तो मेरी सिस्टर है, मुझे कितना प्यार करती है। तो मैं हर पल आपके लिए ना अच्छा ही सोचूंगी, अच्छा अच्छा सोचूंगी, अच्छी फीलिंग्स लाऊंगी आपके लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो एनर्जी होती है ना वो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक सत्संग सुना था और वो हमेशा से बोलते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि होती है। मीन्स कि जिस चीज का संकल्प ले लो, जो दिमाग में सोचते रहो
वैसा होता है। तो अगर जो हमने सोचना है वही होना है तो क्यों ना अच्छा सोचें। सो इसके लिए ना मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी एक दीदी है, वो मेरी दीदी के गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि उनका बेटा हुआ। एंड उन मेरे जीजू का एक बेस्ट फ्रेंड था, उनकी कोई औलाद नहीं थी, और मेरे जीजू ने क्या करा कि अब उनका बेटा हुआ दूसरा, सो वो उन्होंने उनको दे दिया। मेरे जीजू ने अपना बेटा, देखो बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। यहाँ आप सुनोगे कि सामने वाले लोग, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। परमात्मा से जिद भी नहीं करनी चाहिए। मेरे सिस्टर और जीजू के पास में दो बेटे, और दो बेटों में से एक बेटा उन्होंने वो अपने दोस्त को दे दिया कि चलो इनका कोई औलाद नहीं है। अब क्या होता है कि वो उनको अपना बेटा देते हैं, लेकिन उन अंकल की किस्मत के अंदर ना बेटे का सुख यानी औलाद का सुख है ही नहीं। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो बेटा, मतलब जो दोस्त को बेटा देते हैं ना, वो जो जिसको उन्होंने अपना बेटा दिया था उसकी डेथ हो जाती है। अब सोचने की चीज ये होती है कि जिन्होंने बच्चा लिया उसकी खुद की डेथ हो गई, अब उसकी वाइफ के ऊपर उस बच्चे की जिम्मेदारी। अब वो लोग क्या सोचें कि मैं इनसे बेटा वापस भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो बोलेंगे कि ले एक तो मेरा पति चला गया, ऊपर से मेरे को कह रहे हैं बच्चा वापस दे दो। पर उनके मन में ये भाव होता है ना कि भाई वो जो लेडी है, मतलब चलो वो कैसे पालेगी या जो भी, चलो खैर वो बच्चा उनके पास ही रहा। थोड़े दिन ही बीते थे, वो लेडी की भी डेथ हो गई जिनको उन्होंने बच्चा दिया था। अब वो बच्चा जो है ना उसका माँ रहा ना उसके पापा रहे, माँ और पापा दोनों नहीं रहे। अब क्या होता है कि ये जो माँ बाप है ये तो यही सोचेंगे ना कि वो बच्चा हम वापस ले लें, लेकिन क्योंकि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसके जो नानके हैं उन्होंने वो बच्चा उनको वापस नहीं दिया। इनफैक्ट थोड़ा टाइम बीता, मेरे खुद के जीजू जो हैं वो भी एक्सपायर हो गए, और उन्होंने तब भी कोशिश करी कि उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए तो आने दे, लेकिन उन लोगों ने नहीं आने दिया। तो ऐसे भी बहुत दुनिया के लोग हैं। सो कभी जिद नहीं करनी चाहिए किसी चीज के लिए। ये क्यों गुरुजी सत्संग शेयर करा रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा मैंने आंटी से भी, कई अंकल आंटी से सत्संग सुना कि एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार में जाके कहती है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले रिम्पल आंटी से भी सुना कि गुरुजी इन सब चीजों की, गुरुजी की ब्लेसिंग इन चीजों की मोहताज नहीं है कि आपको वो लोटा ब्लेस करके देंगे तो ही बच्चा होएगा। ये जो चीजें होती हैं गुरुजी इसलिए करते थे कि हमारा जो विश्वास है ना वो काम करते हैं। और आज के टाइम में ना वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, कि लोग सोचते हैं कि जब तक हमारे को वो ब्लेसिंग्स कोई चीज दे नहीं देंगे, मतलब दिल की दी हुई दुआएं कोई नहीं देखता। अगर मान लो मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, मान लो मेरे छोटे भाई बहन है, माँ बाप या बच्चे, जो बड़े भाई बहन होते हैं अपने छोटे भाई बहन को जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उन ब्लेसिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी को मंदिर से ले जा करके जल प्रसाद दे दूंगी तो उनको वो लगेगा कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना। सो ये ब्लेसिंग्स की बात होती है। तो गुरुजी को वो आंटी जब भी आती तो कहती कि मेरी कुड़ी ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, मेरी कुड़ी ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ। तो गुरुजी कहते ने कि देवांगे देवांगे। तो फिर उन्होंने कहना कि गुरुजी मेरी कुड़ी ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿਓ, तो गुरुजी ने हर बार कहना हाँ जी देवांगे, दे देंगे। तो एक दिन आंटी जिद करके बैठ गई, कहती है नहीं आपको कमाल है गुरुजी, मैं रोज कहनी है तुसी सुनदे नहीं, मेरी कुड़ी ਨੂੰ बच्चा दियो। तो गुरुजी ने क्या कि जा बच्चा दिता, और उनकी बेटी को डिलीवरी होती है तो बच्चा तो हो जाता है, लेकिन उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। सो कितना बताइए कि मांग करके कुछ नहीं लेना चाहिए। एंड ऐसा ही एक सत्संग आई थिंक हमारी एक आंटी का भी है कि उनके ब्रदर की बेटियां ही बेटियां थी, मतलब बेटियां जैसे उनके पास दो बेटियां हैं। और एक दिन उनको ये चीज हुई कि हालांकि बोला हुआ था उनको शायद किसी ने कि इसका बेटा होएगा तो इसको प्रॉब्लम होएगी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना लालच कितनी बड़ी वो है, और कई बार हालात सिचुएशंस ऐसी होती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। सो उनके घर में बेटा हुआ, लेकिन जैसे ही बेटा हुआ तो उनके ब्रदर की डेथ हो गई। सो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। गुरु से कभी मांग कर कुछ नहीं लेना, गुरु जी से हमेशा अरदास करनी है कि गुरु जी तेरा बहाना मीठा लागे, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। हाँ,
लेकिन हम अरदास जरूर कर सकते हैं कि अपने लिए हम कह सकते हैं कि गुरुजी। और देखो एक चीज याद रखना, तरीका होता है। जैसे कि मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आता है कि एक बार कोई गुरु रूप सिंह जी थे, और उनके वहां पर एक शिष्य जो थे उनकी बहुत दिल से सेवा करते थे। और एक दिन महाराज ने उनकी सेवा से खुश होकर के उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत अनजान हूँ, मुझे तो इतनी समझ में नहीं है कि भाई मैं क्या मांगू। तो मुझे वो कहते हैं कि मुझे ना कल तक का टाइम दीजिए, मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। सो वो अपने घर जाते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ क्या चाहिए। गुरुजी ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में बड़ी गरीबी है, तू एक काम कर, धन दौलत मांग ले। और फिर मतलब जैसे कि खेत मांग ले, खेती बाड़ी मांग ले। फिर बीवी से पूछा गया, बीवी ने भी बोला कि जी हमारे को ये चीज चाहिए, आप ये चीज मांग लो। और फिर भी उनको तसल्ली नहीं, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या मांगना चाहिए। तो वो कहते हैं कि पिताजी, अगर गुरुजी ने आपको कुछ मांगने के लिए कहा है तो कोई छोटी चीज मत मांग लेना। तो बेटा जो पिता है वो अपनी बेटी से कहता है कि अच्छा छोटी चीज ना मांग लूं तो फिर क्या मांगू, एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चलना और मेरी जगह से तू गुरुजी से मांग लेना। और वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं और गुरुजी उनसे पूछते हैं कि बोलो बेटी आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से कई बार ऐसे दिन आए हैं हमारे पास कि हमने 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया, ठीक है। और हमारे को कई बार मतलब ना एक रोटी मिलती है और हम आधी आधी बांट करके खा लेते हैं। अगर किसी दिन ऐसा भी कोई दिन आए जब हमारे पास में आधी रोटी खाने के लिए भी ना हो, उस समय भी हमारे मुंह से आपका शुक्राना ही निकले, हमारे मुंह से आपको कभी शिकायत ना निकले कि आपने हमें ये चीज नहीं दी। तो गुरुजी इतना खुश होते हैं और वो ये कहते हैं कि तूने तो अपने घर के लिए ये चीज मांग रही है ना, मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग्स देता हूँ कि तुम्हारे घर में तुम तो क्या, जो आएगा वो भी कभी भूखा नहीं जाएगा। और गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सच्चाई होती है कि हमें नहीं पता होता हम क्या मांग रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि वो कहते हैं ना कि जैसे कि अभी ओल्गा आंटी का सत्संग सुना था कि ये आपकी और मेरी पात्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुरुजी से क्या लेना चाहते हो और कितना लेना चाहते हो। अब मान लो कि गुरुजी तो मुझे कहते हैं वो भर भर के देना चाहते हैं, और मैं छोटी सी चम्मच लेकर के या छोटी सी कटोरी लेकर के बैठी हूँ कि गुरुजी इसमें दे दो। इसलिए कभी भी गुरुजी से ये सब चीजें, दुनियावी चीजों के चक्करों में तो पड़ना ही नहीं है। गुरुजी से सिर्फ सच्चे दिल से अरदास करनी है कि गुरुजी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए मैं हर पल आपको कहती हूँ कि जब भी कोई भी संगत सत्संग कर रही होती है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग को शेयर करने की सेवा किया कीजिए। क्योंकि ये आपको नहीं पता होता कौन सा सत्संग गुरुजी किसके लिए करवा रहे होते हैं। और गुरुजी तो बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड इसके ऊपर ना बिल्कुल जैसे कि हाँ बिल्कुल बहुत लंगर मिलता है, सही कह रहे हैं। मेरे को लंगर से रिलेटेड एक सत्संग याद आया, मैं आपको बताती हूँ कि एक बार का बात है, मेरे को ना बड़ी तेज भूख लग रही थी, बड़ी तेज। जैसे कई बार होता ना कि बहुत भूख लग रही होती है, हम सोचते हैं कि हाय गुरुजी इतनी तेज भूख लग रही है। और हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना एक सच्चा सत्संग सुनाती हूँ, गुरुजी मुझे माफ करें। कि एक बार की बात है, मुझे इतनी तेज भूख लगती है कि क्योंकि गुरुजी का नियम है ना, वो फॉलो करना चाहिए। मैं लंगर प्रसाद कर रही होती हूँ और 2 रोटी से मेरा पेट नहीं भरा, मुझे बड़ी तेज भूख लगी। और भूख भी क्या लगी, मुझे ये इंट्यूशंस होती है कि मुझे ना लंगर प्रसाद और करना है, मुझे डबल लंगर प्रसाद करना है। अब गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी ने फीलिंग्स दे दी, तो अब मैं क्या करूं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक सेवादार हूँ, और मैं खुद ही अगर नियम फॉलो नहीं करूंगी तो मैं संगत को कैसे गाइड करूंगी। इसके लिए बहुत बड़ी चीज थी कि मैं वहां बैठ करके उनको बोलूं कि रिफिल कर दो। वो तो बहुत बड़ा पाप है। तो मैंने क्या करा, मैंने वहां से जगह छोड़ी और मैं बाहर जा करके लंगर करने के लिए वहां दूसरी जगह बैठ गई, ठीक है। जहां पर स्टेयर्स से नीचे उतरो तो अपना बाहर का जो ड्राइवे, कौन सा क्या एरिया बोलते हैं, लंगर एरिया। मैं वहां बैठी बड़ी किचन के पास और लंगर प्रसाद करने लगी। और उस दिन क्या होता है कि जब मैं लंगर प्रसाद करने बैठती हूँ
और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, मतलब सेकंड टाइम लंगर करने बैठी और गुरुजी ने इतना सारा लंगर दे दिया। क्योंकि सेवादार, मतलब वो कहते हैं ना बाहर के सेवादार तो टचवुड, माफ करना गुरुजी, वो गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स ही थी, इतना सारा लंगर प्रसाद। और मुझे गुरुजी माफ करे तो मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तो करते करते मैंने देखा कि गुरुजी ऐसा खाता ही नहीं जा रहा, एड्डा सारा लंगर। तो गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो मैंने ना अर्जुन अंकल का बेटा दिखाई दिया, मैंने उसको बोला गुरुजी मुझे माफ करे। गुरुजी कहते ने झूठ क्यों बोले? मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा, कहता है हाँ जी आंटी। मैंने कहा बाबू मुझे ना एक पॉलिथीन ला दे। सो कहता है कि आंटी वो किस लिए चाहिए है पॉलिथीन? मैं क्या बाबू, मेरे को ना एक आंटी ने ना लंगर प्रसाद मंगाया है, तो उनके लिए ना लंगर लेके जाना है। सॉरी गुरुजी। तो उसने मुझे कहा आंटी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। एंड इससे गुरुजी ने ये चीज़ दिखाई और सिखाई कि वो जो लंगर है वो मेरे लिए ही आया है और मुझे ही करना होगा। कि मैं आधी आवाज़ को थोड़ी ना पूरा कर सकती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू डबल लंगर कर, और डबल लंगर तो तूने करना है, लेकिन अब वहाँ पे भी चॉइस है कि भी पूरा नहीं करना। कैसे नहीं करना? तेरे को तो पूरा गुरुजी ने दिया है, तो तेरे को पूरा लंगर करना पड़ेगा। सो मैंने लंगर प्रसाद, जब मेरे को मुझे नाम याद नहीं आ रहा हमारे बेटे का, सो मैंने वो लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद करने के बाद में मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं फटाफट से यहाँ से खिसक जाऊं, क्योंकि अगर अब मैं उसके पास गई तो उसने तो मुझे और लंगर प्रसाद दे देना है, तो फिर कहते ना कि वो तो फिर मुझे पाप चढ़ेगा, मैं ऐसे कैसे करूं। मैंने फटाफट से लंगर किया और देखा कि अर्जुन अंकल का बेटा दिख तो नहीं रहा, फटाफट से मैं भाग गई वहाँ से। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के मैं फिर आराम से अपने घर आई। सो ऐसे कई सत्संग होते हैं कि गुरुजी मन में जो फीलिंग्स देते हैं ना वो हमारे लिए होती हैं। और कई बार गुरुजी ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि संगत के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। सो जितना हो सके एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स पॉजिटिवली हमको मिलेंगी, और जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा होएगा। सो जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और एक मुझे सत्संग और याद आ रहा है, कि एक बार की बात है, शिवरात्रि का दिन था। गुरु जी को सब पता होता है कब क्या कैसे किसके माध्यम से गुरु जी ने करवाना है। ठीक है, हमको लगता है कि हम अपना दिमाग चला लेंगे तो हम शायद बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, लेकिन ना कई चीजें ऐसी होते हैं जिसके अंदर ना अगर हमारा भाव अच्छा होता है ना तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। कभी मन में वो फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि हम कोई गलत सेंस में या गलत संगत को मिसगाइड करें या कुछ है, पर ये 1 to 1 गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हाँ, उसके लिए संगत को हेल्प करने के लिए गुरुजी स्वयं भेज देते हैं। सो ये सत्संग है शोभा आंटी एंड गोपाल अंकल का, कि शिवरात्रि की सेवा चल रही थी एंड आई थिंक पता नहीं शिवरात्रि का दिन ही था। सो उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स के मुझे आंटी आकर के कहती है, शोभा आंटी के सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना मेरे को भी चाहिए। मैं क्या मतलब? कहते तुसी ना गुरु जी का नाम लै करके ना भी मैनू बेर प्रसाद दिओ ते मेरी नूह राणी वास्ते कि ओदा न्याणा होवे। ते मैं क्या आंटी मेरी की औकात है, मैं कित्थे देना है। बाकी जे तुहानू गुरु जी ने तुहाडे मूंहों ये गल करवाई है तो मंदिर दे विच खड़े हो, गुरु जी नू ते कहंदे ना बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। सो मैं क्या जे गुरु जी ने तुहाडे मूँह चों ये कढवाया ना तो गुरु जी दे कोल अपने आप ही पहुंच गया और गुरु जी ने अपने आप ही दे देना, देखना तुसी। और सच्चाई बता रही हूँ कि मैंने वहां से एक बेर प्रसाद का पैकेट आंटी को दिया एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स के आंटी ने अगली बार आकर के बताया कि सच्ची मुच्ची में गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उनको बहुत प्यारा सा नन्ना मुन्ना बाबू गुरु जी ने दिया। सो गुरु जी को तो भोले भाव से, वो कहते हैं ना भोले भाव मिले रघुराया। सो जितने भोलेपन के साथ में गुरु जी से प्यार करोगे और जितना सोचोगे ना, गुरु जी उससे कई 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 गुना ज्यादा देते हैं। बस शर्ते कि हमको ना अपना भाव सीधा साधा और भोला रखना है। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए तो कहते हैं कि
सिंपल एक फंडा है कि गुरु जी के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जो मन में भाव आता है ओपनली गुरु जी के सामने दिल खोल के रख दो कि गुरु जी ये चीज है। वो कहते हैं ना, मैं क्या जानू मेरे गुरु राय, तू जाने मेरी किस्में भलाई। तो मैं अपना एक दिल की बात बताती हूँ। ये मतलब जब अंकल का सत्संग हो रहा था तो उस दिन की बात बताऊँ, 6 o'clock के ऊपर मेरे को इतना फीवर था, इतना मेरे बॉडी में पेन था कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। और मेरे को लग रहा था कि हाय राम गुरुजी, पहले दिन तो वैसे आरती नहीं कर पाई मैं, कि मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी बिकॉज जूम का आई हैव नो आइडिया अबाउट जूम। सो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। एंड अब मैं आज जुड़ी हूँ तो आज मेरे को इतना फीवर और अपना इतना पेन बॉडी में कि मैं क्या करूं। एंड आप बिलीव करोगे कि गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी को बस इतना बोला, मैं कहा गुरुजी ए सत्संग ना तुसी रखवाया है, ठीक है, जे तुसी रखवाया है ना तो हुण मेरी इज्जत भी तुसी ही रखनी है। मैं क्या मैनू नहीं पता, मैनू तुसी ठीक करना है, तो मैं अपने हाथ नाल आरती करनी है। एंड 6 बज चुके थे, मुझे गुरुजी का चोला भी चेंज करना था, सब कुछ करना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होएगा। एंड गुरुजी ने अपने आप सारा कुछ करवाया। और मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैं ऐसी पोजीशन में थी कि मतलब कहते ना कि मैं बैठ नहीं सकूं, इतना मेरे बैक में पेन, इतना सब कुछ। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अभी 2 दिन भी मेरे को ऑल्गा आंटी की स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थी कि खबरदार है अगर तू लाइव आई है तो, खबरदार है अगर तूने कुछ भी बोला है तो रेस्ट कर ले और अपनी दवाई खा ले। कि जब दवाई नहीं खाती है ना गुरुजी गुस्सा करते हैं। दवाई खा टाइम से, और दवाई खाएगी जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आवाज निकलेगी तो बोलना है, गले को रेस्ट देना, नहीं बात करनी। दो, और देखो सॉरी टू से आज आलगा आंटी का फोन नहीं आया ना, तो मैंने चुपचाप से बस ये सोचा गुरुजी उन कह रहे ने आ जा। तो अदरवाइज 2 दिन से रेगुलर यही चीज आंटी के मुंह से निकल रही थी। और बस अपने मन में ना ये फीलिंग्स रखो कि किसी को अगर प्यार करो ना तो दिल से करो, और उसकी बातों के अंदर अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, गुरुजी के लिए मानते हो, तो उनकी बातों के ऊपर ना एक ट्रस्ट भी करना सीखो, उसे गुरुजी का हुक्म मानना सीखो। सो अलगा आंटी ने कहा कि तूने बिल्कुल चुपचाप बैठना, तूने नहीं लाइव आना और तूने कुछ नहीं बोलना है, तूने शांत रहना है बिल्कुल, और अपने गले को रिलैक्स देना है बेटा, दवाई खानी है पूरी, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ऐसे कई सत्संग मेरे साथ में मंदिर के अंदर हुए कि मैं मंदिर में सेवा कर रही होती थी। और क्योंकि सबको पता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जब मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता ना, मेरे चेहरे ही बता देता है, संगत की आंटियां इतनी इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। कई बार आंटियां आती थी तो वो हंसते हुए मुझे कहती थी, और लोग ना ऐसे बोलना शुरू हो गए थे कि जो मंदिर के अंदर सॉरी गुरुजी माफ करना, तो जो आंटी ऐसे बंठन के आई होगी ना और जो हंस रही होगी, बस वही सोनिया आंटी है। सो गुरुजी ने ऐसी भी पहचान दी हमको। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ये वाली। और आंटियां आती थी तो कई आंटियां मुझे ऐसे कमेंट पास करके जाती थी, आंटी एक समाधि के पास एक आंटी है और एक पूरा मंदिर घूमने के बाद एक आप हो, कि आते हैं तो ऐसे लगता है कि हंस रहे होते हो, अदरवाइज ना सब तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई ड्यूटी कर रहे हैं। सो शुरू शुरू में ऐसी चीजें आती थी तो मैं आंटी फिर सबको अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी, क्योंकि क्या होता था कि हम लोग को ना कुछ टाइम एक ऐसा आ गया था जिस समय हमें इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू हो गई थी कि कोई किसी को जय गुरु जी नहीं बोलेगा। सो उनको लगता था कि हम संगत के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो डिस्टर्ब होती है सेवा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरु जी की फीलिंग्स होती हैं, गुरु जी का प्यार होता है, संगत भाव की भूखी होती है, और मेरा ये मानना है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और एक बार की बात बताऊं, ऐसे ही मैं ऐसे वहाँ पे खड़ी थी और अंकल जो है हमारे, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, डॉक्टर अंकल हैं, तो वो अंकल मेरे को आके कहते हैं कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तू मेरे साथ चल। मैंने कहा कहाँ चलूं? बोले कि गुरुजी कह रहे ना एदा बीपी चेक करो और इनू दवाई दे दे। तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा अंकल मैनू तो बीपी है ही नहीं, सच्ची बता रही हूँ। उस समय पहली बार मुझे मंदिर के अंदर ही पता चला कि मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो गया। मुझे जब थोड़ा सा गुस्सा आ जाना तो मेरे ना एक्शन पे रिएक्शन है, मेरा फेस ही बता देता है कि मैं बड़ी दुखी हूँ या मैं बड़ी खुश हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बड़ी अपसेट हूँ। सो अंकल ने आना और ग्लास लेके आए, मेरे हाथ में दवाई देके कहते हैं ये खा ले। मैंने कहा इसको क्या करूँ? कहते गुरुजी ने कहा है कि इसको खा ले। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ना उनका टेस्ट लेने के लिए कि गुरुजी मुझे माफ करे, मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने आपको कहा है कि मुझे दवाई खिला दो? तो कहते हैं हाँ गुरुजी ने कहा। मैंने कहा गुरुजी सारी दुनिया को ठीक करते हैं
और सबका इलाज करते हैं और आपसे कहेंगे मेरे को दवाई खिला के ठीक कर दो। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है नहीं क्या जो आप मुझे दवाई दे के ठीक करोगे। सो कहते हैं आंटी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बस गुरुजी ने बोला कि मैं आपको जाके दवाई दूं तो मैंने दे दी है। आपको मेरी बात माननी है तो ठीक है, आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, आप चलो मैं आपका बीपी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा था। मैंने कहा यार ऐसे ये कोई मतलब बड़ा इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया गुरुजी के साथ। हर बंदा ये सोचता है कि सिर्फ हमारा ही डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। मैं क्या है बड़ा सोहना हो गया है, बड़ा वधिया हो गया, ऐदा डायरेक्ट कनेक्शन बन गया गुरुजी के नाल। और मेरा कनेक्शन नहीं है, मैनू गुरुजी नहीं कह रहे कि तू जा ते दवाई खा लै, और इनू कह रहे ने दवाई खवा दे है। सो इतना इतना भी मतलब और फिर एक अंदर से ये भी लगे कि यार मैं ये देखूं क्या गुरुजी मुझे सच में इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए एक संगत के पास जा करके उसको बोलते हैं कि इसको दवाई खिला दे। एंड सच्ची बात है, मैं वहां गई एंड अंकल ने मेरा बीपी चेक करा और उसमें बीपी वाकई मेरा हाई था। अंकल ने मेरे को नहीं बताया कि कितना बीपी है, कहते कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि बीपी हाई है, आप चेक कर लो, मतलब आप देखो। और उन्होंने 3 बार मेरा बीपी नापा। एक बार ऐसे ही यूँ रखवा करके वो वाली मशीन से 2 बार करा, तीसरी बार उन्होंने पंप से करा और मुझे कहते हैं कि देखो है ना हाई। मैंने फिर उस दिन गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आई एम रियली वेरी सॉरी। और कहते हैं कि गुरु की बातों में कभी दखलंदाजी नहीं करनी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उनको एंजॉय करना है, गुरुजी के प्यार को महसूस करना है और पूरे गुरु परिवार से प्यार करना है। सो गुरुजी सबको बहुत 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 ब्लेस करें। 12 सितंबर को जिस जिसका बर्थडे है गुरुजी सबको ढेर सारी खुशियां दें, इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद दें। एंड टिम्सी और आशुतोष को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। एंड मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरा मन कहता है, जो मेरी आप बीती होती है। सो मुझे नहीं पता होता, क्योंकि वो तो मेरी फीलिंग्स है जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जो गुरुजी मेरे साथ जैसे जैसे करते हैं मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। सो हर एक बंदे का डायरेक्ट गुरुजी के साथ में कनेक्शन है, तो जितना हो सके अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ जोड़िए। गुरुजी की संगत से प्यार करना सीखिए, अपनी फैमिली से प्यार करना सीखिए। एंड गुरुजी प्लीज़ हम सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव कर दो। लव यू सो मच किरण दीदी। और मेरी प्यारी सी सिस्टर किरण दीदी देखो आ गई। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि इतने दिन से मैं इनको मिल नहीं पा रही थी। किरण दीदी के फादर इन लॉ जो है वो अब हमारे बीच में नहीं है और उसकी वजह से हम इतना कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज दीदी को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं और गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें, पूरा परिवार ऐसे हंसता खेलता रहे। एंड मैं आपके अब ज़रूर क्वेश्चंस के जो भी आपने लिखा है पढ़ती हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, क्योंकि रोज़ मेरे से सब नाराज़ हो जाते हैं कि मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ती। जय गुरु जी सोनिया, जय गुरु जी सरिता जी, हाउ यू। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो सबके साथ हैं। और बिल्कुल अच्छा, आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, इसके ऊपर भी एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा ये मानना है, मैं अपना बता रही हूँ, अब ये किस किस के लिए गुरुजी क्या कह रहे हैं आई डोंट नो। लोगों की आदत होती है, लोग हमेशा ये बोलते हैं, जैसे कि आंटी ने बोला कि गुरुजी भी, आंटी ने तो खैर ये बोला ना कि सबकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव कर दो। लेकिन जनरली लोगों की आदत होती है कि लोग बोलते हैं कि हम टेस्ट कराने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हे प्रभु मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, गुरुजी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, माता रानी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, प्लीज़ इसमें कोई बीमारी ना निकले। एंड मैं डिफरेंट हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि हे माता रानी या हे गुरुजी, हम जो भी अपना टेस्ट कराने जाते हैं तो इसके अंदर जो भी है ना वो सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि जब सामने आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है। अगर आपको पता ना चले कि प्रॉब्लम क्या है और वो चीज़ आगे की आगे बढ़ती चली जाए, तो गुरुजी से कभी ये ना मांगो कि गुरुजी मेरी रिपोर्टें ऐसे कर दो वैसे कर दो। ये बोलो कि गुरुजी तेरा बहाना मीठा लागे, जो आपको ठीक लगता है वो करो। अगर दुख दे रहे हो तो दो, लेकिन दुख को सहन करने की शक्ति भी दो, क्योंकि अगर जिंदगी में लिखा है ना कि दुख आना है तो वो तो आएगा ही। बट अगर गुरु की कृपा साथ होगी तो वो कैसे चला जाएगा ना, यूं छूमंतर होके वो पता भी नहीं चलेगा। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए। और रही बात ये कोरोना नेगेटिव पॉजिटिव की, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। गुरु जी अगर मेहर करेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होएगा।
सो मैं तो बस यही कहती हूँ ना कि मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो, तुसी रहना सदा साडे नाल, गुरु जी कृपा करो। और वो कहते ना कि जिन्ना मर्जी तू मैनू दुख दे दे मेरे मालका, मेरा घर परिवार सुखी रहना चाहिदा, मेरा घर परिवार सुखी रहना चाहिदा। और मैं सच्ची बताऊं, गुरु जी ने इन 2-4 दिनों में मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मतलब वो कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसा टाइम आता है तो शायद अच्छे बुरे का अनुभव। देखो, कहते हैं कि कोई इंसान कितना मर्जी ये दिखा दे कि वो आपसे नफरत करता है या वो आपसे नाराज है, लेकिन वो जब ये देखता है कि भी हाँ, उनको भी पता होता है वो क्यों। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, फीलिंग सो ब्लेस्ड। मेरी भैया भाभी मेरे से बड़े नाराज थे, एंड जैसे संजय अंकल भी मेरे से बड़े नाराज थे, संजय अरोड़ा। मैं 2 दिन लाइव नहीं आई, एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स में आपसे शेयर करती हूँ कि संजय अंकल का भी फोन आया और मेरे को कह रहे कि वो मुझे बड़े प्यार से बोलते हैं एनाकोंडा। तो कहते हैं मेरा एनाकोंडा दोस्त ठीक है, तभी ठीक है तेरी। तो मैंने खुशी से कहा, मैंने कहा अच्छा तुम्हारे को पता चल गया कि मैं मरने वाली हो रही हूँ, तो इसीलिए तुम ऐसे कर रहे हो ना। अरे नहीं, तू रहने दे, तेरे दिमाग खराब है, मैं तो तेरे से कुछ कह नहीं सकता। एंड मेरी प्यारी सी स्वीट स्वीट आरती भाभी, वो कहते हैं ना कि जब हम लाइव आ जाते हैं तो बड़ा ऑब्वियस उनको ये होता है कि दिख रही है ना सामने तो ठीक ही होगी, और 2 दिन मैं दिखाई नहीं दी लाइव, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सारे। भाभी ने भी मुझसे फोन पे बात करी, मैंने उनको कॉल करा, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो होता है ना, हम अपने अपनों को याद करते। तो मेरे भी अचानक से पता नहीं क्या मन में आया, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने उनको कॉल करा और उन्होंने इमीडिएट फोन उठाया और तू ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है, इतना प्यार करा। एंड इनफैक्ट मैंने राजीव भैया को फोन करा तो उन्होंने इतने दिन बाद मेरे वो कानों में से ना आवाज ना मतलब गूंजी जा रही है, हाँ बेटे बोल कैसी है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना यहाँ पता चलते हैं कि वो कहते हैं ना कि लड़ने की रात तो आए पर बिछड़ने की रात नहीं। जितना मर्जी हम एक दूसरे से लड़े, मन में एक फीलिंग, एक प्यार होना चाहिए कि हमारा परिवार है, और हंसता खेलता परिवार हमेशा सुखी रहना चाहिए। एंड मतलब सच्ची बताऊं, जैसे मैं इन दिनों में 2-4 दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो हर मतलब वैसे तो बाबा अंकल फोन करेंगे नहीं, लेकिन हर थोड़ी देर बाद, हाँ तो ठीक है ना, तबीयत ठीक है, हाँ क्या पोजीशन है, जान के छेड़ना, क्या पोजीशन है, सांस आ रही है, तभी ठीक है, सांस आ रही है। और मैंने कहा आ रही है सांस, अभी मर नहीं रही हूँ मैं। मैंने कहा हाँ वो वाली सांस तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, ये वाली सांस तो फिलहाल आ ही रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग से ऐसे ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, अपने अपनों से प्यार करना सीखे। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन बेगाना है और कौन कैसा है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते रहें, एंड फीलिंग सो प्राउड, फीलिंग सो हैप्पी। और ये जो लॉकडाउन के अंदर गुरु जी ने ये जो ब्लेसिंग्स दी, और स्पेशली ये कल के दिन में जो इतने दिन बाद मैंने इतने टाइम बाद आरती भाभी और राजीव भैया से बात करी, तो वो तो मुझे सच में ऐसे ही लग रहा है जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई हो। शुक्राना मेरे मालिक का, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको भी। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और जिनका 13th को बर्थडे है, अगर मैं ठीक रही तो कल ज़रूर मिलूंगी आपके साथ और सत्संग भी शेयर करूंगी। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। चिंता नहीं करनी, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। जय गुरु जी।